दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेथड की जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, द डिसअपीयर डे मेथड। आपने कई बार ये सुना होगा कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, लेकिन आज मैं आप सभी को कहता हूँ कि सिर्फ आप 1 दिन के लिए गायब हो जाओ, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो। हमारे फोकस को आखिरकार क्या हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारा ध्यान कहीं भी नहीं गया है, हमारा मन कहीं भी खराब नहीं हुआ है, हमारा ध्यान सिर्फ अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि तेरे अंदर पोटेंशियल भी है, एनर्जी भी है, फोकस भी है, बस वो अलग अलग जगह लीक हो रहा है। इन लीकेज को बंद करना है और इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वीडियो का, किल द बैकग्राउंड नॉइस। अब सिंपल लैंग्वेज में तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया है। इसका मतलब अपने डिस्ट्रक्शन को हटा दीजिए। क्या क्या होते हैं डिस्ट्रक्शन? हर वो चीज जिसका आपके गोल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हर वो चीज जो आपको एनर्जी ड्रेन कर रही है और वो आपके किसी भी काम नहीं आ रही है, वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारे सिनेरियो डिस्ट्रक्शन है आपके लिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 दिन के लिए गायब हो जाओ के लिए। तो एक दिन के लिए अपना जो मोबाइल फोन है वो 10 से 12 घंटों के लिए पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दो। अगर फोन से ही काम करते हो तो जितना काम पड़ता है उतना ही यूज करो, बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। सिर्फ 1 दिन के लिए कोई मूवी, ना कोई वेब सीरीज, ना कोई पार्टी, ना कहीं जाना, ना कहीं फालतू बात करना। सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो करना है, सिर्फ 1 दिन के लिए। देखिए क्या होता है, जब हम किसी काम पर फोकस करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक फ्लो को डेवलप होने में, और जैसे ही वो फ्लो डेवलप हो जाता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी का कॉल आता है, या फिर हम कुछ टाइम पास करने लग जाते हैं बीच में, तो फिर हम जब फोकस करते हैं तो फिर से लग जाते हैं 15 से 20 मिनट, और इसलिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो मर रही है। हमारे काम ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे गोल्स ही पूरे नहीं हो रहे 1 दिन के। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, मेकिंग अ रूम फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी कि एक काम, अपने पूरे दिन में से एक ऐसा टाइम का स्लॉट निकालना जहाँ पर सिर्फ आप हो और आपका काम, और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए जो टाइम है वो होगा सुबह का टाइम, या फिर ये कहें कि सुबह जल्दी का टाइम, जहाँ पर ना तो सब सो रहे होते हैं, तो बच्चे चीखते चिल्लाते नहीं हैं, फैमिली में कोई आवाज़ नहीं करता है, किसी का कॉल नहीं आता है, सब लोग सो रहे होते हैं, किसी का मैसेज नहीं आता है, नोटिफिकेशन बहुत कम आता है, फिर आता ही नहीं है। उस वक्त तो आपका फ़ोन बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ़ोन से काम करते हैं तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों के लिए जो टाइम है वो सुबह का हो सकता है, यानी कि सुबह जल्दी आपको 1 या 2 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे निकालने होंगे अपने काम के लिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बाबा नहीं होता, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। कोई बात नहीं, आप रात का टाइम निकाल लो, आप रात के लिए 2 से 3 घंटे निकाल लो, और कहो कि घर पे ही नहीं हो सकता, घर ही नहीं हो सकता, घर ही बहुत ख़राब है, घर पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, किसी काफ़ी शॉप पर चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बहाने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, जिसको बहाने नहीं बनाना है, जिसको सच में अपना गोल अचीव करना है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग सुबह का टाइम निकाल लेते हैं वो वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी तो सिटिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल नहीं है, हम काम करने बैठ तो जाते हैं लेकिन हमसे काम होता ही नहीं है, बहुत टॉर्चर होता है माइंड पर, बैठा नहीं जाता हमसे काम करने के लिए। ये बहुत लोगों के साथ होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सोल्यूशन मैं आप सभी को बताता हूँ। डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाइए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, छत पर जाओ, ठंड लगेगी लेकिन जाओ, आसन बिछाओ, कमर सीधी करके बैठ जाओ, हाथों को मेडिटेशन की मुद्रा में रखो, और आंखें बंद करना चाहो तो कर लो और खुली रखना चाहो तो कर लो। सिर्फ सांसों पर फोकस रखो और कुछ मत करो, 10 से 15 मिनट। और देखिए, मेडिटेशन हम फोकस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, कोई शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पज है सिर्फ
बैठना, आप कहोगे बैठने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, बैठना ही पॉइंट है। क्या मतलब इसका? हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी बैठने के लिए ये कर रहे हैं, हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। आप 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट डेली मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर देखिए, आप देखोगे कि आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है काम करने के दौरान बहुत बढ़ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़ जाएगी। करके देख लो एक बार। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है ग्रेट वर्क बिफोर एल्स, ग्रेट वर्क बिफोर एनीथिंग एल्स। सबसे महान काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम किसी भी चीज से पहले, पिछले पॉइंट में हमने बात की थी कि अपने लिए और अपने काम के लिए 2-3 घंटे निकालना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़ जाएगी। करके देखो एक बार। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है ग्रेट वर्क बिफोर एनीथिंग एल्स। सबसे महान काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम किसी भी चीज़ से पहले, पिछले पॉइंट में हमने बात की थी कि आपको अपने लिए और अपने काम के लिए 2 से 3 घंटे निकालने हैं दिन में। किसी भी एक टाइम पर जहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पर करेंगे। क्या? वहाँ पर आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे अर्जेंट काम या फिर सबसे मुश्किल काम करना है। वो काम जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी, बहुत सारा फोकस रिक्वायर्ड होगा, वो काम आपको करना है। क्या होता है इससे? जब भी देखिए हम अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि वाह मेरे दिन की क्या शुरुआत हुई है। आप मोटिवेशन से भर जाते हैं, आप एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने अपना सबसे मुश्किल काम कर लिया है तो बाकी टुच्चू मुच्चू काम मेरे लिए क्या चीज़ है। और आप बार बार पूछते हो कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने के लिए। देखिए, काम करने की भावना जगाने का एकमात्र तरीका है काम करके भावना जगाइए। जब आप काम करते हो तो आपका काम पूरा हो जाता है, तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन आता है, तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं और काम करता हूँ, अपना और काम करता हूँ। तो अपना सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे पहले करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है प्लस एंड पॉज। जितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को करना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उस काम के बीच में ब्रेक लेना। हम क्या करते हैं कि हम लगातार काम करते रहते हैं और हमको लगता है कि यार बढ़िया फोकस चल रहा है, काम में करता रहता हूँ, ब्रेक बाद में लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एडजस्ट हो जाओगे और बाद में काम ही नहीं कर पाओगे। क्या करना है? आप एक काम कीजिए, 40 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ले लिया, उसके बाद फिर से 90 मिनट का एक पूरा टाइम का स्लॉट में काम कीजिए, उसके बाद आप 20 मिनट का रेस्ट कीजिए। आप देखोगे ऐसा करने से आपकी पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी और लंबे समय तक काम करने के लिए फिर से एनर्जाइज हो जाओगे। हम अपने फ़ोन का तो इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि बैटरी कम हो गई तो चार्ज लगाओ, जल्दी से चार्ज लगा देते हो। जब आपकी बैटरी कम होती है आप अपने आप को चार्ज नहीं लगाते हो और आप और बैटरी कम करने में लग जाते हो। रील्स को देखकर थक जाते हो, वीडियो देखकर थकते हो, किसी को कॉल करके थक जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, मोबाइल तो बात की चीज़ है, अपना ध्यान रखो। थोड़ा पहले से हमने स्टेप बाय स्टेप बात की। सबसे पहले किल द बैकग्राउंड नॉइस, सारे डिस्ट्रक्शन को हटा दो ताकि आपकी जो एनर्जी है अलग अलग ड्रेन हो रही है वो ना हो और आपका पूरा फोकस आपके काम पर जाए। उसके बाद में हमने बात की थी कि मेकिंग अ रूम फॉर सॉलिट्यूड। अपने लिए दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम का स्लॉट निकालें सुबह और उसमें अपने काम करना है। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करना है, उसके बाद में काम के बीच में ब्रेक लेना है। काम को कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ आपका मन ही नहीं है तो काम करो। मन नहीं होता है तो भी काम करो। आप खुश हो तो काम करो, दुख हो तो भी काम करो, आप एक्साइटेड हो तो भी काम करो, आप गुस्सा हो तो भी काम करो। किसी का कॉल आता है, कॉल पर बोलो हाँ भाई कैसा है, क्या काम है, बस काम खत्म। उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है, काम पर फोकस करो क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान होती है, आपका काम ही आपका साथ देता है। दोस्त रिश्तेदार फैमिली भी, हाँ दोस्त रिश्तेदार फैमिली भी आपकी किस्मत, आप खुद सब कुछ आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन आपका काम आपके साथ हमेशा काम आएगा। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई कहीं पर भी कहीं नहीं आता, सिर्फ आपका काम ही आपके काम आता है।
कैसा भी मूड हो बस काम पर लग जाओ। होता क्या है कि हमारे एक्शन लेने की देरी होती है, जिससे आप काम शुरू कर देते हो तो फिर आपका मन लग जाता है। भले मन हो या ना हो, मन लग जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो कई बार मेरा मन होता है कि जिम जाने से पहले सिर्फ आपको एक रिस्क लेना है कि उठना है और सुबह जिम में पहुँच जाना है और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर जाने के बाद ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। वहाँ पर जाने के बाद मैं पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं मैं क्या बन जाता हूँ ऑटोमेटिकली। तो चाहे मन हो ना हो, बस मेरे दोस्त काम करो, क्योंकि साथ ही देता है काम। बाकी सब लोग ना साथ छोड़ देते हैं, मेरे दोस्त कोई साथ नहीं देता। जब अपने पर बात आती है, जब उनकी खुद की बात आती है तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा मन नहीं है, ये सब जब बात आती है एक्चुअल में साथ देने की, तो कोई साथ नहीं देता है। बस आपका काम आपके साथ रहता है। लॉन्ग टर्म में तो बस इस पर फोकस करो, इससे प्यार करो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कल के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। कल के लिए डिसाइड कर दो कि मैं कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला हूँ। अपने उस टाइम स्लॉट में ये डिसाइड कर दो। आपको कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे काम करते रहना है। बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक भी ले सकते हो, अच्छा वाला, जिसमें आप अपने बाकी काम कर सकते हो। एक दिन के लिए गायब होना है, सिर्फ एक दिन के लिए। अगर आपको फ़र्क दिखता है तो जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से आप महीने में अगर सारे दिन ऐसा काम करते हो तो एक महीने में आप कितना काम कर दोगे। एक साल में आप कहाँ पर पहुँच जाओगे अपने ऊपर काम करके। दुनिया कहाँ होगी, आप कहाँ पर होंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग कहाँ पर होंगे और आप कहाँ पर होंगे। ये सारी चीज़ें करके जस्ट इमेजिन। और कब तक इमेजिन करोगे यार, कल से स्टार्ट करो और हकीकत में इस चीज़ को होते हुए देखो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस काम पर लग जाओ। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।